हेलो एंड वेलकम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का टेक्निकल नेगी चैनल पे एक बार फिर से। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं फोर्थ असाइनमेंट की, जो हमने अपने यूट्यूब चैनल पे टीईसी का असेसमेंट कंप्लीट करने का एक प्लेलिस्ट अपने चैनल पर बनाया था, एक सीरीज़ ओपन किया था। उसमें एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है और उसका फोर्थ पार्ट आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हुए हैं। तो असेसमेंट फोर्थ आप लोगों ने किस तरीके से कंप्लीट करना है और क्या क्या प्रोसेस इसमें रहेगा, आगे अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे सभी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। पूरा प्रोसेस आप लोगों के सामने रखूंगा और जिस तरीके से हमने ये असेसमेंट पूरा किया, ये फोर्थ वाला असेसमेंट, उसी तरीके से आप हमें फॉलो करते जाएंगे तो आप लोगों का जो फोर्थ असाइनमेंट है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो 3 असेसमेंटों के वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर बना के रखे हैं। अगर तीसरा वाला असेसमेंट का वीडियो आप लोगों ने देखना है तो आई बटन में मैंने लिंक दे रखा है, उस पर जाके आप क्लिक करके और अपने थर्ड वाले असेसमेंट पे आप जा सकते हैं और थर्ड असेसमेंट को भी आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं किस काम या और सर्टिफिकेट आप लोगों का आएगा। तो सीएससी के लिए अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करना है, अगर आप लोगों को सीएससी की आईडी चाहिए तो उसके लिए टीसी का सर्टिफिकेट होना आप लोगों के पास अनिवार्य है। और तो आप लोगों ने हमारे ये सभी वीडियोस को कम्प्लीटली देखना है और अपना टीसी का सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेना है। उसके बाद आप आगे का प्रोसेस अपना कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं ले चलता हूँ आपको अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे और वहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरीके से आपने ये फोर्थ असेसमेंट पूरा करने हैं। 10th क्वेश्चन इसमें रहेंगे और 10th क्वेश्चन 10th नंबर का रहेगा। उसमें से 4th नंबर से ज़्यादा आप लोगों ने यहाँ पे लेना है। अगर उससे कम आप लोगों को आता है यहाँ पे नंबर, तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे इस वाले असेसमेंट में और आप लोगों को ये वाले असेसमेंट दोबारा से करना होगा। आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर इसमें आप क्वालिफाइड नहीं भी होते हैं तो दोबारा से आप लोगों को ये क्वालिफाइड करना पड़ता है। तो ईजिली हो जाता है, 1-2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप हमारे वीडियो को देखते हैं तो डायरेक्टली आपका फर्स्ट टाइम ही ये क्वालिफाइड हो जाएगा। तो अभी मैं ले चलता हूँ आपको अपनी डेस्कटॉप के स्क्रीन पे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ डैशबोर्ड पे और यहाँ पर आने के बाद क्रोम ब्राउज़र आप लोगों ने सबसे पहले ओपन कर लेना है और क्रोम ब्राउज़र पर आप लोगों ने गूगल सर्च करने के बाद टीईसी सर्च कर लेना है। इस तरीके का एक वेबसाइट आप लोगों के सामने ओपन होगा और लॉगिन विद अस आप लोग करेंगे तो यहाँ पे लॉगिन करने का एक ऑप्शन आप लोगों के सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को लॉगिन आईडी यानी कि यूज़र नेम और पासवर्ड डालना होगा। यूज़र नेम और पासवर्ड जो आप लोगों के पास साइन अप करते वक्त आप लोगों को मिला होगा, वही यूज़र नेम और पासवर्ड आप लोगों ने यहाँ पर डालना है। तो चलिए हम यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देते हैं और लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद आप लोगों का डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो जाएगा इस तरीके से। और डैशबोर्ड ओपन होने के बाद असेसमेंट यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा कि 3 असेसमेंट अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आज हम फोर्थ वाला असेसमेंट कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे ऊपर डैशबोर्ड, फिर लर्निंग, फिर असेसमेंट यहाँ पे दिख रहा होगा और आप लोगों का नाम, यूज़र नेम और सभी चीज़ें, लैंग्वेज किस तरीके का है वो सभी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही होगी। असेसमेंट पे क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि अभी तक का 3 असेसमेंट हमने कंप्लीट किया था, जिनमें से फर्स्ट असेसमेंट पे हमने 6 मार्क्स लिए थे और सेकंड में 6, थर्ड में 7। तो इस तरीके से हमारे जो 3 असेसमेंट थे वो कंप्लीट हो चुका था और चौथा असेसमेंट, अब हमारे यहाँ पे चौथा असेसमेंट का लॉक ओपन हो चुका है। तो अब हम चौथा असेसमेंट पूरा करने के लिए लॉक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्लिक करने के लिए आ जाएगा। अभी तक आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे लॉक बंद था और उस पर क्लिक नहीं हो पा रहा था, जैसे 5 वाले में आप लोगों को दिख रहा है। तो 3 असेसमेंट कंप्लीट होने के बाद अब हम चौथा असेसमेंट की तरफ चलते हैं। टोटल इसमें 10 असेसमेंट दिए होंगे और चौथा असेसमेंट पर चलिए हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद हम पहुँच जाते हैं इस तरीके से एग्ज़ाम वाले ऑप्शन पर। स्टार्ट एग्ज़ाम करते हैं हम और फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से ओपन हो जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन ओपन होने के बाद यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएगा, आपने क्वेश्चन पढ़ लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आने के बाद उसके 4 ऑप्शन आते हैं। चारों ऑप्शनों को हम पढ़ेंगे और उनमें से जो ऑप्शन हमें लगेगा ठीक है उस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करके हम आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए यहाँ पे हम फटक से फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं और उसके जो 4 ऑप्शन हैं उन ऑप्शनों में से एक चूज़ करते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, सामान का मूल्य और प्रत्येक सामग्री लागत, परिवर्तनीय लागत। तो हमें यहाँ पे परिवर्तनीय लागत थर्ड वाला ठीक लग रहा है, तो हम इस पर चेक मार्क्स करते हैं और चेक मार्क्स करने के बाद
यहाँ पे अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ने के बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन जैसे हमारे पास आता है, लागत में शामिल व्यक्तियों को वेतन, बोनस, सीमा, पेंशन लागत, अर्जित अवकाश शामिल है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर शो हो चुके हैं और 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास आए हुए हैं। इन 4 ऑप्शनों में से चारों ऑप्शनों को हम देखते हैं, जो वाले ऑप्शन हमें ठीक लगेगा उस ऑप्शन को हम यहाँ पे, तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन का भी हमें थर्ड ऑप्शन ठीक लग रहा है, तो थर्ड ऑप्शन पर हम क्लिक कर लेते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ से थर्ड क्वेश्चन हमारे पास ओपन हो जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन ओपन होने के बाद थर्ड क्वेश्चन को हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं और इसका भी यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे पास इस तरीके से यहाँ पे दिखेंगे और 4 ऑप्शनों में से जो भी हमें ठीक लगेगा उस ऑप्शन पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के सामने तीसरा वाला क्वेश्चन ओपन हो चुका है। तीसरा क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे होंगे कि किस तरीके का यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है। एक साइड इंग्लिश में, एक साइड हिंदी में, जो भी आपको ठीक लगता है और उस वाले फॉर्मेट में आप देख सकते हैं। और देखने के बाद यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन सामान का मूल्य हमें ठीक लग रहा है, तो इस पर चेक मार्क्स करने के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वाला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर ओपन हो चुके हैं और फोर्थ वाला क्वेश्चन हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। बेची गई वस्तु की लागत के मुख्य निर्धारक, तो यहाँ पे सेकंड वाला हमें ठीक लग रहा है, तो सेकंड वाले ऑप्शन पे चेक मार्क्स करने के बाद अब हम बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है फिफ्थ क्वेश्चन। तो पाँचों क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास आ चुके हैं और पाँचों क्वेश्चन के भी 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। कई क्वेश्चनों के 2 ऑप्शन आते हैं, कई क्वेश्चनों के 4। तो यहाँ पे अभी तक हमारे पास सभी क्वेश्चनों के 4 ऑप्शन हमारे पास शो हो रहे हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन को हम यहाँ पे रीड कर लेते हैं और उसके बाद उसका आंसर जो है वो यहाँ से चूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे रिलायंस फ्रेंड्स, डीमार्ट, बिग बाज़ार जैसे रिलेटेड कंपनियों के पास में डिग्री रूपांतरण है। तो यहाँ पे हमें लगता है मध्य से उच्च वाला ऑप्शन हमें ठीक लग रहा है, तो मध्य से उच्च वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब हम बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे इंग्लिश में शो हो रही है, यहाँ पे हिंदी में ये वाले क्वेश्चन शो नहीं हो रखा है। तो ये वाले क्वेश्चन भी हम रीड करने के बाद और यहाँ पे अब 2 ऑप्शन हमारे पास आए हुए हैं इस क्वेश्चन के, ट्रू एंड फॉल्स वाले ऑप्शन। तो इनमें से जो हमें लगता है अगर ये क्वेश्चन ठीक है तो हम ट्रू पर चेक मार्क्स करके आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और 7th वाले क्वेश्चन आप लोगों को 2 पार्ट्स में यहाँ पे दिखने को मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश में। तो जो भी आपको ठीक लगे उस पर आप रीड करने के बाद आगे ट्रू एंड फॉल्स 2 ऑप्शन यहाँ पे भी हैं, वो ऑप्शन आप चूज करेंगे और चूज़ करने के बाद यहाँ से भी हम बढ़ जाएंगे आगे को। तो यहाँ पे हम इस वाले क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ट्रू वाले ऑप्शन पे चेक मार्क्स करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 8th वाला। तो 8th क्वेश्चन यहाँ पे है, वे लागतें जो उत्पादन के स्तर में बदलाव के प्रभाव किए बिना अल्पावधि में भिन्न नहीं होते हैं, उन्हें क्या लागत कहा जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और निश्चित और खर्च की लागत। तो यहाँ पे आप लोगों को जो ठीक लग रहा है वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं अगर आपको ये कंफर्म पता है तो, वरना आप यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने के बाद 9th वाला क्वेश्चन अब हमारे पास यहाँ पर ओपन हो चुका है और 9th यानी कि लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे अब आ चुकी है और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे 9th वाला क्वेश्चन पढ़ने के बाद अब हम यहाँ पे 4 ऑप्शन यहाँ पे भी हमें दिए हुए हैं, इनपुट, प्राप्तियों, सूची और लागत। इनपुट, प्राप्तियाँ, सूची और लागत। सूची वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, सेंड एनीवेयर कर लेते हैं और सेंड एनीवेयर करने के बाद आप लोगों के सामने इस तरीके का एक दोबारा से एक पेज ओपन हो चुका है, नया पेज। जैसे कि हर वीडियोज़ में, हर मॉड्यूल में हमारे पास ओपन होता ही रहता है हर असेसमेंट में। तो हमारे यहाँ कॉन्ग्रेचुलेसन का एक पॉपअप शो हो चुका है, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीट द असेसमेंट, काइंडली मूव द नेक्स्ट मॉडल। तो अब हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद हम देखते हैं हमारे मॉडल कंप्लीट हुआ है नहीं। तो दोस्तों, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को ये 4th असेसमेंट का एक प्रोसेस अभी आप लोगों को अपने स्क्रीन पे दिखाया, इसी तरीके से आपने भी इसे फॉलो करते जाना है और आपका जो 4th असेसमेंट है वो कम्प्लीटली हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को हमारे वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर हमारे वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर देना, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर देना। अगर रह गया है इस 4th असेसमेंट के रिलेटेड आप लोगों के माइंड में कोई भी डाउट तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट कर देना, उन कमेंटों का रिप्लाई हम जल्दी ही आप लोगों को करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना, ताकि जो भी वीडियो हम अपने चैनल पर डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच पाए और आप उसका लाभ उठा पाए। तो दोस्तों अभी चलते हैं और मिलते हैं हमारे अगले नए वीडियो यानी कि 5th असेसमेंट में। तो तब तक के लिए बाय बाय।